जब ही केम इनटू द क्रिकेट तो वो ज़्यादा सीम बॉलर थे, ज़्यादा स्विंग पे डिपेंड करते नहीं। टॉर पे तो उन्होंने डिसमेंटल करके रखी थी वेस्ट इंडीज़, मतलब 9 रन पे 5 विकेट, हैट्रिक, बड़ा कुछ हुआ था। मतलब वेस्ट इंडीज़ बैटर्स वर all over the place and he was able to swing the ball both way. तो उसमें I saw कि he bowled a beautiful knuckle ball जो लहराती हुई अंदर आई थी। मतलब ऑलमोस्ट हर 6 बॉल्स में एक बॉल ऐसी होती है बुमराह में कि जहां ही इज अटैकिंग द स्टंप। बुमराह का कंसर्न क्या था कि पहले तो एक तो 178 सेंटीमीटर है विच इज लाइक 5'10", मैकग्राथ वाज 196 सेंटीमीटर विच इज लाइक 6'5", तो 7 इंच बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। इसके कारण काफी सारे डिफरेंट फेजेस में सब जगह में रिलेवेंट हो जाते हैं, उससे भी डिस्कशन करेंगे। मतलब कि हाउ ही इज इन कंपैरिजन टू ऑल द बॉलर्स। अगर उनकी जैसे डिलीवरीज देखें तो कौन कौन से डिलीवरीज वाइज कौन कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी उनकी वीकनेसेस हैं? देखो, जब ही केम इनटू द क्रिकेट तो वो ज्यादा सीम बॉलर थे, ज्यादा स्विंग पे डिपेंड करते नहीं थे। वो मतलब बहुत अमेजिंग सीम बॉलर थे, वाज एबल टू ब्रिंग द बॉल in and also able to move the ball with angle away. पर उनको टाइम लगा था आउट वाली बॉल निकालने में, थोड़ा टाइम लगा था। तो उनका नेचुरल एंगल हमेशा अंदर आता था। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी जब उन्होंने खेलना शुरू करा था तो कमेंटेटर्स भी ये बोलते थे ऑन एयर कि अगर ये गेंद थोड़ी बाहर निकालना शुरू कर दें तो ये अनप्लेएबल हो जाएंगे, क्योंकि वो विद द एंगल थोड़े अंदर ही आते थे। तो उन्होंने उसको भी थोड़ा करेक्ट किया। उनका ओरिजिनल एंगल अगर आप एक्शन देखेंगे और अब देखेंगे बहुत फर्क आ गया। ओके, देन वेस्ट इंडीज टूर पे, मतलब नो डाउट इंग्लैंड टूर पे भी 2018 में टू एन एक्सटेंट, पर वर्ल्ड कप के बाद जो वेस्ट इंडीज टूर था, जब उनकी बैक की सीरियस इंजरीज होनी शुरू हुई थी, देन ही ट्राइड बॉलिंग स्विंग ऑल्सो, और उस टॉर पे तो उन्होंने डिसमेंटल करके रखी थी वेस्ट इंडीज। मतलब 9 रन पे 5 विकेट, हैट्रिक, बड़ा कुछ हुआ था। मतलब वेस्ट इंडीज बैटर्स वर all over the place and he was able to swing the ball both ways. So he had little dip in the pace, 140 से 130 करने लगे थे, और देन ही वाज, क्योंकि होता क्या है ना, आपको बॉल को थोड़ा अलाउ भी करना पड़ता है एयर में टू गिव दैट चांस कि बॉल स्विंग करे। 140-145 पे बॉल स्विंग नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। डेल स्टेन इकलौते जैसे आप अगर एग्जांपल के लिए आप बोल्ट ले लो कि वो लगता है उनकी कि वो हवा में छोड़ रहे हैं गेंद, या और एग्जांपल अच्छा देखना है तो आप सैम करन देख सकते हो। सैम करन की गेंद इतनी लूपी लगती है बट एट द सेम टाइम हवा में पूरी बनाना की तरह से स्विंग होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पेस आपको गिराना पड़ता है। तभी तो डेलसन वाज अ स्पेशल टैलेंट कि 145 पे उस आउटस्विंग कर पाते थे, क्योंकि बहुत रेयर टैलेंट है क्रिकेट में। शेन बॉन्ड तो 150 पे करता था। शेन बॉन्ड भी थे। हाँ, वो जनरली ज्यादा इन स्विंग करते थे, आउट स्विंग पे कम रिलाई करते थे, पर वो भी हाँ इतनी पेस पे स्विंग करना बहुत मुश्किल होता है। ब्रेटली वाज एबल टू, बट वो बहुत कम होता, जब उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिदम चल रही होती थी तब उनके आउट स्विंग आते थे उस पेस पे। अदरवाइज मुश्किल होता है इस पेस पे, नहीं बॉल को उतना टाइम ही नहीं मिलता एयर में। आई गेस वो तो कभी भी नहीं थे, शोएब अख्तर तो कभी भी नहीं स्विंग पे रिलाई करे, रिवर्स स्विंग करते थे। दैट्स अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। वो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, वो तो अलग ही चीज हो जाती है। तो देन बुमराह ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी चीज बुमराह के बारे में भी ये है कि ही इज अ वेरी गुड एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग। तो इन्होंने कहा भी ऑफ एयर की, मतलब ऑन एयर की, मैं रिवर्स स्विंग पहले सीखा हूँ, कन्वेंशनल स्विंग बाद में सीखा हूँ। और कन्वेंशनल स्विंग तो डेफिनेटली उन्होंने इंटरनेशनल रेट में बहुत लेट लेके आए हैं वो। और रिवर्स स्विंग उनका जल्दी सीखने का एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने यॉर्कर्स पे बहुत ज्यादा काम करा था पहले। डोमेस्टिक में इतनी डेड विकेट्स होती हैं कि अगर आपको कुछ करना है एक्स्ट्रा, तो एज अ फास्ट बॉलर यू नीड टू हैव दैट स्किल। ओके, तो इंडिया में तो खास करके very few people realize that Bumrah is a domestic hardened cricketer. Before he became a name in IPL, he was putting in all the hard yards in domestic cricket. पार्थिव पटेल उनके कैप्टन थे। Okay. और एक टाइम आया था कि जब डोमेस्टिक मैचेस रणजी में he was about to get banned for his bowling action. हाँ, मतलब ये तो जब IPL में जिस मैच में ये कोहली को हिलाया था, जब कोहली ये BDI गेस, जिसमें अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट मेरे को याद है। बुमराह तब कोई नहीं जानता था उनको, सडनली एकदम से अजीब एक्शन और एकदम से वो ऐसे विकेट्स ले रहे हैं, तो तब भी ये बात उठी थी कि ये एक्शन क्या सही है या नहीं है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया टीम पे भी बहुत उठी है। तो उस टाइम पे पार्थिव पटेल सेव्ड हिम। पार्थिव पटेल फॉट विद द एम्पायर्स कि इज अ डिफरेंट एक्शन, ही इज नॉट एन इलीगल एक्शन। कि बेसिकली द एक्शन इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज स्लिंगी है और हाइपर एक्सटेंशन है। हाइपर एक्सटेंशन गलत नहीं है क्रिकेट में। क्रिकेट में गलत होता है आप अपनी जब आर्म बेंड करते हो, एक आर्म आपकी नेचुरली पीछे जा रही है, दैट्स अ बेनिफिट। वो ये सेम शोएब अख्तर के लिए भी होता है। शोएब अख्तर के साथ भी था। शोएब अख्तर यूज्ड टू फील लुक लाइक चक्कर, बट उनका हाइपर एक्सटेंशन तो इनसेन था। मैंने एक बार 2007 टेस्ट मैच में उनको बाउंड्री से थ्रो करते देखा था, तो मतलब वो ऐसे लग रहा था कि उनकी पूरी बाजू पीछे जुड़ सकती है, इतना गंदा हाइपर एक्सटेंशन था उनकी आर्म में।
वो पूरी जान लगा देते थे फिर हाँ, पीछे से लेके आते थे जब। हाँ मतलब वो हाइपर एक्सटेंशन तो लगा लो ना, स्लिंग शॉट की तरह हो गया ना, पीछे लोड हो रही है और थक करके बॉल निकल रही है। ये शॉन टेट भी ऐसे से थे। शॉन टेट भी काफी, वो स्लिंगी साइड ऑन एक्शन था उनका। हम्म। तो मतलब बुमराह के पास रिवर्स स्विंग तो उनकी बहुत लेट आई, मतलब when he knew that I will have this problem of back, then I need to put more things into my armory, तब उन्होंने स्विंग करना शुरू किया था। बट देन उससे उनको फर्क भी पड़ा, फेज बाय फेज डिस्कस करेंगे, देन विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। और फिर T20 वाले भी इनके पास औजार हैं पूरे सारे, मतलब ही हैज अ स्लोअर बॉल, ही हैज अ मतलब इनको वॉबल बॉल भी आती है, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि ही इज एबल टू वॉबल बॉल में क्या हो जाता है कि बैट्समैन को पता ही नहीं चलता कि बॉल अंदर आएगी बाहर आएगी, बिकॉज आप 3-4 सीम यूज कर रहे होते हो। तो बॉल घूमती रहती है, पड़ने के बाद इट पिट्स अप एंड देन मूव्स जिस डायरेक्शन में बॉलर चाहता है। पर एयर टाइम में पता नहीं चलता कि आपको किस तरफ बॉल स्विंग करेगी। Then it becomes very difficult because अच्छे बैटर्स हमेशा आपको हाथ से पिक कर रहे होते हैं, हवा में बॉल को देख के पिक कर रहे होते हैं। मतलब सहवाग जैसे प्लेयर्स हैं, केयर नहीं करते थे, पर बाकी सब तो ऐसा चलते थे, बहुत देखते हैं। मतलब एवरी से टॉप बैटर विल ऑलवेज ट्राई टू टेक स्मॉल क्यूज, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपकी मसल मेमोरी टेक्स ओवर, बट वॉबल बॉल के लिए मसल मेमोरी नहीं बनी है किसी की। और कौन कौन सी डिलीवरीज हैं जिन पे अभी भी बुमराह काम कर रहे हैं या करना है इनको? नकल बॉल एक मुझे लगता है मैंने कभी देखा नहीं उनका बॉल करते हुए, जो बुमराह आई वैसे जो भुवनेश्वर कुमार की स्पेशलिटी थी, तो ही बोल्स अ ब्यूटीफुल नकल बॉल। और इवन वरुण आरन जो भी रिटायर हुए हैं, उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा नकल बॉल किया था। आई थिंक जहीर खान भी करते थे। जहीर खान तो मास्टर थे इसके, मतलब ही वाज द वन हु एक्चुअली मेड इट पॉपुलर। अच्छा, कुछ लोगों की इवन जो नकल बॉल होती थी वो भी हल्की सी हवा में हिलती थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ वरुण आरन जो भी रिटायर हुए हैं, उनका मैंने आईपीएल में गिल को बोल्ड होते देखा था। मतलब आई थिंक गुजरात नहीं था, शायद केकेआर का मैच ही था विद जयपुर, तो उसमें आई सॉ कि ही बोल्ड अ ब्यूटीफुल नकल बॉल जो लहराती हुई अंदर आई थी। मतलब उसमें गिल अनप्लेबल बॉल था, मतलब ऐसा भी कर लेते हैं। मतलब मास्टर तो डेफिनेटली, जहीर तो डिड इट ब्यूटीफुली, इवन भुवी ऑल्सो बोल्स इट ब्यूटीफुली। तो वो एक स्किल मैंने देखा नहीं है कभी बुमराह को एग्जीक्यूट करते हुए। दूसरा जो स्प्लिट फिंगर स्लोअर बॉल होती है, जो मैकग्राथ की खासियत थी, एंड मैकग्राथ ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम बेसबॉल, जो NBL होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो उन जो बेसबॉल पिचर्स होते हैं वहां से मैकग्राथ ने सीखी, उनके कोच से उन्होंने सीखी थी कि बेसिकली हाउ टू बेसिकली बोल इट, बिकॉज दिस इज यार तभी ना बात होती है कि आज के एरा में विद एवोल्यूशन ऑफ बैटर्स एंड ऑल, क्या उस लेवल के बॉलर्स रेलिवेंट रहते नहीं रहते, यही चीज़ें होती हैं यार। ग्रेट प्लेयर्स ऑलवेज इवॉल्व, उनको पता होता है कि कहाँ करना है, क्या करना है। ओके, जैसे मैकग्राथ को पहले पता था बॉल, लोग उनको आउटसाइड छोड़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो विकेट के पास आना शुरू हो गए थे। दे नो हाउ टू एडजस्ट। ओके, एंड एक लेग कटर्स भी शायद कभी नहीं देखा बुमराह को डालते हुए। एक बार मैंने वर्ल्ड कप में उनको जो 2023 वर्ल्ड कप था, उन्होंने मतलब उसमें आई थिंक जो लेफ्ट मतलब लेगी हैं पाकिस्तान के, कंप्लीटली फॉरगॉट हिज नेम। कौन से? यासिर शाह? नहीं, जो वर्ल्ड कप में भी खेले थे, यंग से प्लेयर हैं उनके, जो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। सैम अयूब किसकी बात कर रहे हो आप? लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर है जो लेग स्पिनर कौन से है अभी? शादाब खान उनको बोल्ड किया था। तो आई फर्स्ट टाइम फेल्ट कि ये लेग कटर है, बट देन क्लोजली जब रिप्ले देखा तो टर्न आउट टू बी रिवर्स स्विंग। और फिर तब लोगों को यही था कि इंडिया में रिवर्स स्विंग कहाँ से हो गए, 2 बॉल्स यूज होती हैं। बट देन जब मैन ऑफ द मैच बुमराह बने थे उस मैच में, तो उन्होंने बोला भी था इंटरव्यू में कि आई वॉज गेटिंग सम रिवर्स स्विंग ऑल्सो। अच्छा, तो रिवर्स स्विंग देखा मैंने, अभी तक लेग कटर उनका नहीं देखा एज सच। मतलब क्लोजेस्ट दैट आई हैव सीन, उनके एक्शन के हिसाब से मुश्किल भी है, लेग कटर मुश्किल भी है क्योंकि अंदर आता है ना वो। अब हाथ ही ऐसा है उनका, तो ऐसे। हाँ, मतलब लेग कटर के जो बादशाह रहे हैं आज तक, वो रहे हैं वेंकटेश प्रसाद, वो तो उनका सबसे की हथियार था। Okay. और उनका अगर एक्शन ही आप देखो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आर्म ऐसे आता था, वो ऐसे से भागते हुए ऐसे नॉल। तो उस केस में ऑब्वियसली वो राइटी थे, लेफ्टी नहीं थे, बट वो एक्शन के साथ फिर भी मुझे लगता है जहां आपका स्ट्रेट पड़ रहा है लेग कटर फिर भी पॉसिबल है। विद बुमराह थोड़ा मुश्किल तो शायद सेंस नहीं भी बनती, ना भी करें चल जाएगा। बुमराह कर सकते हैं, बुमराह कैन डू एनीथिंग। मतलब दीज आर कपल ऑफ स्किल्स आई वुड से आई हैव नॉट सीन हिम डेवलप। जरूरत पड़ी भी नहीं होगी, उनके पास इतना कुछ है, बाउंसर से लेके यॉर्कर से लेके हर कुछ है उनके पास, हर फेज में उनके पास बॉलर है। अच्छा, एक चीज जो उनकी नोटिस करने वाली है कि क्या वो कंसिडरेबली ज्यादा स्टंप्स को अटैक करते हैं बाकी बॉलर्स के कंपैरिजन में? अगर आप 2018 का डेटा देखो तो एक मोहम्मद अब्बास हैं जो पाकिस्तान के, जो अभी दोबारा उन्होंने कमबैक किया है साउथ अफ्रीका सीरीज में, ऑलमोस्ट पहला टेस्ट मैच उन्होंने जितवा दिया था। उसके बाद नंबर 2 पे अक्रॉस एंटायर टीम टेस्ट क्रिकेट 6-7 साल में, जब से बुमराह ने डेब्यू किया है, विकेट्स को अटैक करने वाले
वो नंबर 2 बॉलर है. ओके. मतलब ही ऑलमोस्ट अटैक्स 1 टाइम पर ओवर. कंसिडरिंग कि अगर आप कमिंस और रबाडा का देखोगे तो 10 बॉल में एक बार करते हैं ऐसा. अच्छा, तो इतना फर्क आ जाता है. मतलब ऑलमोस्ट हर 6 बॉल्स में एक बॉल ऐसी होती है बुमराह में कि जहां ही इज अटैकिंग द स्टंप्स. और अगर हम कुछ ऐसा सा भी स्टैट बनाएं जहाँ पे हम बात करें कि स्टंप्स की हाइट पे या स्टंप्स के बिल्कुल अगर हम एक सर्कल बनाएं जो जिसको बोलते हैं कि सबसे अनप्लेएबल एरिया होता है, जो 4 स्टंप या टॉप ऑफ स्टंप वाला जो एरिया होता है, उसमें अगर देखा जाएगा तो परसेंटेज और कंसिडरेबली बढ़ जाएगी. नहीं, बुमराह अब ज्यादा मतलब यू कैन से 4/5 स्टंप लाइन करने लगे हैं. ओके. जब उनका थोड़ा साइड ऑन एक्शन, मतलब जो बेसिकली एज ऑफ द क्रीज से एक्शन चेंज होके थोड़ा स्ट्रेटर होना शुरू हुआ है. ओके. और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई बुमराह वाज नॉट दैट गुड विद द न्यू बॉल इन हिज इनिशियल ईयर्स. ये तो हमेशा ऐसे वैसे बोला, मतलब कुछ चीज़ें जो बेसिक ऑफ क्रिकेट में बोली जाती हैं कि आपको अगर बॉल स्विंग करानी है तो आपको स्टंप्स के पास से आना पड़ता है. स्विंग से ज्यादा का चक्कर नहीं होता. चक्कर क्या होता है ना कि अगर आप ओपनर्स का देखो तो जो न्यू बॉल है, जब तक उसके ऊपर लैकर है, बाउंस है, सबसे ज्यादा यू हैव टू मेक द स्लिप्स कम इनटू द प्ले. तो अगर मैकग्राथ का देखा जाए तो वो जो मेट्रोनॉमिकल लेंथ एंड लाइन पकड़ लेते थे उनसे हमेशा स्लिप्स इनटू प्ले रहते थे. बुमराह के साथ स्लिप्स इनटू प्ले 2 रीजन से कारण नहीं रह पाए हैं. पहले, अब नहीं है चीज. जब बुमराह कम बैक हुआ तब ही हैज वर्कड ऑन सर्टेन थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे आगे. बुमराह का कंसर्न क्या था कि पहले तो एक तो वो 178 सेंटीमीटर है, विच इज लाइक 5'10". मैकग्राथ वाज 196 सेंटीमीटर, विच इज लाइक 6'5". तो 7 इंच बहुत बड़ा फर्क हो जाता है. तो 7 इंच का एक्स्ट्रा हाइट का मतलब क्या है कि यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर बाउंस फ्रॉम द पिच. तो जो गुड लेंथ है, जहां पे बैट्समैन को लगेगा ड्राइवेबल लेंथ है, गुड लेंथ से थोड़ी आगे या कुछ भी, वहीं पे मैकग्राथ के लिए वो आपका टॉप ऑफ द बैट पे लग रही होगी. तो स्लिप पिक्चर में आ जाती है. तो इसलिए इनिशियल ईयर्स में बुमराह क्या करते थे, अपने बैक को ज्यादा बेंड करते थे. जैसे मैंने कहा कि ही हैज द एबिलिटी टू हिज रिस्ट एंड लोअर बैक स्ट्रेस कि वो सेम लेंथ से 0.8 और 1.4 का फर्क डाल सकते हैं. तो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू ब्रिंग अर्लियर. बट देन आफ्टर इंजरी ये चीज उनकी काफी चली गई थी. तो एक ही एस्पेक्ट था जहां पे बुमराह इनिशियली, बिकॉज वो स्लिप्स को उतना पिक्चर में नहीं लाते थे. एक तो थोड़ा वो बिकॉज क्रीज के वाइड्स आते थे, दूसरा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज हाइट वो थोड़ा न्यू बॉल के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव थे, अगर मैं बाकी लेजेंड्स के साथ उनका कंपैरिजन करूं.